कल मैंने तुमको साधारण ब्याज बताया था। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जो है एसआई सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें कि पी मूलधन, आर दर, टी समय और एक छोटा सा उदाहरण कराया था। साधारण ब्याज से संबंधित जितने अन्य प्रश्न होंगे वो मैं आप व्यक्तिगत रूप से मुझे पूछोगे या मैं अन्य टाइम पे कराऊंगा, ठीक है। साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न आज हम थोड़ा कॉन्सेप्ट, क्योंकि गणित में होते हैं कॉन्सेप्ट, है ना, और कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो सूत्र है जो नियम है वो नियम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उन पे ध्यान रखना। अगर मैंने कह दिया कि हमेशा यही कहते हैं तो वही कहना है, ठीक है। जो सर सिखाते हैं उसी पे ध्यान रखना सर, ठीक है। तो याद रखना, इसमें थोड़ा सा कुछ बातें हैं। पहले तो याद रखो कि पी को तो मैंने कहा क्या बोलते हैं, मूलधन, प्रिंसिपल। हिंदी या इंग्लिश में दोनों में बोल रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल बोलते हैं PRINCI, PLE, प्रिंसिपल, ठीक है। आर को हम क्या बोलेंगे, रेट। आर को क्या बोलेंगे, रेट। टी को क्या बोलेंगे, टाइम, समय, ठीक है। एक होता है CI, जैसे हम SI बोलते थे सिंपल इंटरेस्ट, वैसे इसको बोलते हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे इस चक्रवृद्धि ब्याज को क्या बोलेंगे, CI। एक होती है जिसको हम बोलते हैं अमाउंट, ए को बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट मतलब कुल धन, AMOUNT, अमाउंट, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज वैसे किसे कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, एक उदाहरण से समझाऊंगा, ठीक है। ब्याज पे ब्याज के ऊपर ब्याज लगना, उसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जानने से पहले थोड़ा हम रेट और टाइम के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। मैंने थोड़ा सा डिस्कस आपको पिछली क्लास में किया था कि रेट क्या होता है। देखो मैंने कहा रेट आपने याद रखना है, रेट जो है 3 तरीके से लगती है, अधिकतर 3 तरीके से रेट लगती है, ठीक है। या मैंने कहा वार्षिक लगती है ना, वार्षिक लगती है, या छमाही लगती है, 6 महीने बाद, हाफ ईयरली, इसको ईयरली बोलते हैं, इसको हाफ ईयरली या तिमाही, 3 महीने बाद, क्वार्टरली। 3 तरीके से रेट लगते हैं, जिसको मैंने कहा इसको ईयरली बोलते हैं, इसमें ईयरली, इसको बोलते हैं हाफ ईयरली, हाफ ईयर में 6 महीने होते हैं, और इसको बोलते हैं क्वार्टरली, QUATERLY, क्वार्टरली। ये जो है ईयरली में तुमको पता है 12 महीने होते हैं, है ना, 12 मंथ, और हाफ ईयर में 6 महीने का बनता है, ठीक है। और क्वार्टर में 3 मंथ का बनता है, एक क्वार्टर, ठीक है। 3 मंथ का एक क्वार्टर बनता है, ठीक है, इतना आपको पता है। और फिर मैंने ये भी कहा था कि जब ईयरली होगा, वार्षिक होगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है रेट का, रेट में कोई दिक्कत नहीं जब वार्षिक होगा, ठीक है। कोई वार्षिक ईयरली में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब हाफ ईयरली होगा, छमाही होगी, जब रेट छमाही होगी तो क्या करना है आपको, रेट को आधा करना है, रेट को, और टाइम को दुगना करना है, टाइम को 2 से गुणा करना है। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया सबके, समझ में आ गया। और अगर क्वार्टरली होगा, तिमाही, क्वार्टरली, तिमाही में आपको याद रखना, अगर रेट तिमाही दे रखी उसने, दर तिमाही दे रखी तो रेट को क्या करना है, 1/4, 4 से भाग देना है, और समय को 4 से गुणा करना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ये नियम बताया था, ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज का एक तो 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक तो साधारण ब्याज याद करके फिर उस ब्याज को जोड़ो, है ना, फिर उसको दोबारा उसका साधारण ब्याज याद करके, ब्याज के ऊपर मतलब ब्याज करूंगा मैं एक एग्जांपल, है ना, एग्जांपल से समझाऊंगा। और एक सूत्र डायरेक्ट है निकालेगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेगा, ठीक है। वो सूत्र कौन सा है वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र है, देखो सूत्र क्या है। अब मैं सीधे, क्योंकि मैं सीधे दिखाऊंगा जो मैंने पीछे लिखे,
चिन्हों से, है ना, जो अक्षर में लिखे ना, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने सूत्र होता है A बराबर P, मतलब कुल धन बराबर मूलधन 1 धन R बटे 100, R बटे 100, R क्या है, रेट, दर, और यहाँ पे n, यहाँ पे t लिखो चाहे n लिखो, t समय, घात समय, ठीक है। ये सूत्र है एक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का। लेकिन अभी चक्रवृद्धि ब्याज तो नहीं निकला, यहाँ पे तो क्या निकला अभी, कुल धन, क्या निकला, कुल धन निकला ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कुल धन से जो जितना कुल धन आएगा, देखो ए, मैं सीधे चिन्हों से दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने इनका मतलब मीनिंग पीछे बता दिया आपको, और इसमें से मूलधन घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इस सूत्र से आधारित, इन दोनों सूत्रों से आधारित मैं प्रश्न कराऊंगा, क्योंकि पहले कह रहा हूं गणित में प्रश्न इतने सारे बनते हैं, इतने सारे बनते हैं, अगर मैं प्रश्न यहाँ पे कराने शुरू कर दूं, है ना, पता नहीं कुछ प्रश्न मुझे आएंगे, कुछ प्रश्न मुझे नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन क्या है, हमें पता है हमें हर प्रश्न आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट मजबूत है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरे गणित के जो कॉन्सेप्ट है क्लियर है। मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई प्रश्न नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता है ना। लेकिन हाँ, तुम्हारे केस में क्योंकि तुम इस समय बच्चे हो, बच्चों के लिए हो सकता है भाई कुछ प्रश्न आएंगे, कुछ नहीं भी आ सकते। जहां पे तुम अटकोगे, जो तुमको नहीं आएगा, उसके लिए क्या होता है, टीचर। इसीलिए तो हमें समझ में आ गया, समझ में आ गया सबके। तो मैं दो विधियां इनको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की दो विधि है। पहले मैं साधारण ब्याज वाली विधि बताता हूँ, साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, छोटा सा उदाहरण करूंगा, ठीक है, ठीक है। फिर मैं इस सूत्र से करूंगा, ठीक है। तो देखना जरा, एक उदाहरण मैं स्वयं अपनी तरफ से बना रहा हूं। देखो एक उदाहरण, देखो उदाहरण देखो, यहाँ पे मूलधन है 10,000, कितना है, 10,000 रुपए, ठीक है। ब्याज दर है 10%, कितना है, वार्षिक, कैसी है लग रही, वार्षिक है। जिस बच्चे की समझ में नहीं है देखोगे ना, 10,000 मूलधन है, ब्याज दर है 10% वार्षिक, और समय है 2 साल, कितना है, 2 साल, 2 ईयर। वो लगा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, है ना। तो कैसे करोगे, तो पहले निकालना पहले साल का, पहले साल का साधारण ब्याज, पहले साल का SI, साधारण ब्याज, SI लिखा मैंने ना। क्या हो जाएगा, सूत्र लिखोगे पहले P गुणा गया R, मूलधन गुणा गया दर गुणा गया समय बटा 100। मान रखो मूलधन कितना है, 10,000, दर कितनी है, 10%, वार्षिक लग रही है ना, और समय कितना है, पहले साल का निकाल रहा हूं, तो समय 1 साल का, पहले साल का निकाल रहा हूं 1 साल के लिए, और बटे 100। देख तो पहले साल में 1 0 1 0 1 0 1 0 कितना रुपया आ रहा है, 1,000 आ रहा ना, 1,000 ब्याज आ रहा है पहले साल का। तो मतलब कुल जो धन बना होगा, जो पहले साल का कुल धन बना 10,000 रुपए तो मेरे थे, और 1,000 क्या मिला, ब्याज। तो कितना बन गया, 11,000। समझ में आ गया, 11,000 रुपए समझ में आ गया। अब ये 11,000 ये दूसरे साल के लिए क्या बनेगा, मूलधन। अब मूलधन क्या होगा, अब होगा 11,000। ब्याज पे ब्याज लग गया ना, और दर वही है कितना, 10%, और समय तो फिर अगले साल के लिए, 1 साल के लिए निकाले तो 2 साल है ना, अगले साल के लिए समय फिर 1 साल हो जाएगा। फिर यहाँ पे तुम ब्याज निकालोगे, वही सूत्र वही है, निकालोगे साधारण ब्याज कि 10,000 मूलधन गुणा गया दर गुणा गया समय 1 साल की, दूसरे साल के लिए, और बटे 100। देखो 2 0 से 2 0 घटा दो, यहाँ से कितना आ गया, ओह सॉरी, मूलधन 11,000 था, मूलधन कितना था, 11,000 था ने। तो यहाँ पे तुम बोल क्यों रहे हो, गुरुजी आपने मूलधन 11,000 है ना, 2 0 से 2 0 तो 1100 आ गया, ब्याज कितना आ गया,
1100 आ गया ना। अब ब्याज 1100 है, मूलधन ये, तो कुल धन कितना बन गया होगा? कुल धन बन गया होगा 11,000 प्लस 1100, है ना। तो एक और एक ये बन गया 11 एक 12,100, 12,100 कितने रुपए आ गए? अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है एस कंपाउंडेड इंटरेस्ट। जो कुल धन होगा उसमें से मूलधन घटा दो। कुल धन कितना बन रहा था? 12,100 ऋण 10,000 मूलधन था, है ना। तो ये बन गया कितना? 2,100 रुपए। इतना जो है चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, इतना 2,100 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। समझ में आ गया? क्यों समझ में आया? क्योंकि जो है ये मैंने हम साधारण ब्याज तरीके से निकाला। पहले साल का साधारण ब्याज निकाला, फिर वो ब्याज दूसरे साल में मूलधन बन गया, फिर दूसरे साल का ब्याज निकाला साधारण ब्याज, कुल धन निकल गया, कुल धन में से मूलधन घटा दिया और 2100 रुपए मुझे जो है चक्रवृद्धि ब्याज मिला। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज। ठीक ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब बोलो सर वो आपने जो बताया फार्मूला वो तो लगाएंगे, तो फार्मूले से करोगे तो कितना आएगा उत्तर? देखना, फार्मूले से करके देखते हैं। देखो मूलधन कितना था, देखो फार्मूले से करता हूं, सूत्र से मूलधन था 10,000, है ना। 10,000 था ना। दर कितनी थी? 10% वार्षिक, वार्षिक थी ना। अब देखो सूत्र से करोगे तुरंत निकल जाएगा। और टाइम कितना था? 2 साल, 2 साल, है ना। और सूत्र क्या है? सूत्र पहले लिखो, A बराबर P गुणा गया 1 प्लस दर बटे समय, R बटे 100 गुणा गया समय। यहाँ पे घात में समय था ना। अब देखो रखो यहाँ पे मूलधन कितना था? 10,000 रखोगे ना बेटा यहाँ सूत्र में। एक धन दर कितना है? 10 बटे 100 की घात 2, समय कितना है? इसको हल करें। कैसे हल करना है? देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 बटे 10 बचा, 10 की गुणा इधर देखो, ये 10,000 तो बाहर है ना। इस 10 की गुणा इधर 10 कम 10 और 1 11 बटे 10 की घात 2। इसको इधर अमाउंट है कुल धन, देखो A बनेगा, A बराबर हो जाएगा, देख 10,000 था और पीछे देखो 11 बटे 10 की घात 2। 11 बटे 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 11 बटे 10 की 2 बार गुणा, 11 बटे 10 गुणा गया 11 बटे 10। देखो 0 से 0, 0 से 0, 11